नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके घर के उत्तर और पूर्व कोने में पड़ी हुई है यह तीन चीज। इन चीज़ों को अभी के अभी तुरंत घर से बाहर फेंक दो, वरना पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाओगे। आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। दोस्तों, आपके घर में यह पड़ी हुई चीज आपकी मौत को आमंत्रित कर रही है, आपके घर में आत्माओं को बुला रही है, आपके घर में बुरी शक्तियों को बुला रही है। अभी के अभी अगर आपने यह चीज अपने घर से बाहर नहीं फेंकी तो आपका घर एक नकारात्मक शक्तियों का वास बन जाएगा। दोस्तों, पिछले कई समय से आपके घर में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही है, बहुत परेशानी आप झेल रहे हैं, आपके साथ कई गलत चीज भी हुई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सब जो आपके साथ हो रहा है उसके पीछे आपके घर में पड़ी हुई यह तीन चीज है, जिस चीजों के कारण आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और नकारात्मक शक्तियों का घर आपका घर बन जाता है। कई बार आप लोगों ने अपने घर में कई गलत चीजों को महसूस किया है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में कोई और भी है, किसी और व्यक्ति के होने का आभास होता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। आप जब भी सोते हैं आपको महसूस होता है कोई ना कोई और भी है, लेकिन अगर आप आंख खोल के देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी की नज़र लग गई है। हर काम उल्टा हो रहा होता है, काम धंधा भी सही से नहीं चलता। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन उसके पीछे केवल एक ही कारण है, और वह केवल और केवल आपके घर में पड़ी हुई यह कुछ चीजें, जिनको हटाना बहुत ही जरूरी है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरे प्यारे मित्रों, अभी के अभी इन चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दो। आपकी अच्छी खासी जिंदगी वापस से पटरी पर आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है। और नीचे कमेंट के बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर उसके एक बड़ी खुशखबरी आपको अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, अभी के अभी तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, आने वाले तकरीबन 7 दिनों में यह साल आपको बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि हाल ही में जो सूर्य है वह बेहतरीन राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करके पहुंच चुके हैं, आपकी किस्मत बदलती हुई दिखाई दे रही है। सोया हुआ भाग्य अब जाग रहा है, बंद पड़ी किस्मत अब चलने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो लोग कहते थे आपसे नहीं हो पाएगा, उस हर घर में आपको मिठाई पहुंचानी है, क्योंकि जिंदगी में सब्र सभी को करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान सब्र का फल पाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। व्यापार में बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। जितने भी व्यापारी हैं वह बेहतरीन लाभ इस समय प्राप्त करने वाले हैं। अब बात अगर लघु उद्योग वालों की करें, यानी जो छोटे व्यापार करते हैं, रोज खाते हैं रोज कमाते हैं, या फिर बड़े व्यापारियों की करें, मौके दोनों को बराबर मिलेंगे और दोनों को ही लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं अगर आप बढ़ना चाहते हैं। किसी के सहारे आगे लेकिन मत बढ़िएगा। किसी का सपोर्ट आप ले सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं, अनुभव आप ले सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे मत रहिएगा। अपना कोई भी खास कार्य किसी के आगे आपको सौंपना नहीं है, किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है, नहीं तो उसमें आपको निराशजनक होना पड़ सकता है। आप कभी भी सारा काम किसी पर सौंप करके यह कभी मत सोचिएगा कि इस काम को मैं इसके ऊपर सौंप देता हूँ, यह मुझे आगे बढ़ा देगा। यह गलती आपको वापस जीरो पर ले जाएगी। यह बात हमारे ध्यान में रखिएगा। आखिर आपके घर के किस कोने में खजाना छुपा है उसकी जानकारी वीडियो के अंत में देंगे, और जरूर आपको बिल्कुल कान लगाकर सुनना है और समझना है। ध्यान इतना बढ़ जाएगा कि दुश्मन कभी आपको परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां पर आप काम करते हैं, जहां आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर कुछ दुश्मन मौजूद हैं और वह हमेशा आपकी टांग खींचते रहते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह जो दुश्मन है
हर वक्त आपका बड़ा नुकसान करने का प्रयास करते रहते हैं। वह कभी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हनुमान जी के भक्त हैं आप, और संकट मोचन के साथ आपको अपने कार्य क्षमता पर विश्वास होनी चाहिए, आपको अपने भविष्य पर विश्वास होनी चाहिए, आपके अपने कर्मों पर विश्वास होनी चाहिए। आपका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस इतना है कि आपको चारों ओर निगाहें बनाए रखिएगा कि कौन कितना आपसे जल रहा है और कौन कौन आपके बारे में क्या बातें कर रहा है। इस समय आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आप संदेह न करें, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी तली भुनी चीज़ों से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखना होगा, मसालेदार चीज़ों से आप थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा। बाकी आपका स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम है। आपको बाहर की खाना खाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। आगे चिंता की कोई बात नहीं है। स्थिति बहुत सही और आगे बढ़ने के मार्ग पूरी तरह से खुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके कुंडले में सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत है। और हाल ही में सूर्य ने जो प्रभाव जमाया है और कन्या राशि में प्रवेश किया है आपके पंचम भाव से, वह बहुत शुभकारी साबित हो रहा है। और यह जो समय बीतने वाला है यह बहुत ही खुशखबरी से भरा रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां तो आपको बरतनी ही होगी, क्योंकि जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। और वीडियो के अंत में उपाय भी मिलेंगे और आगे बताएंगे। आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ी हुई यह 3 चीज समय रहते इन्हें तुरंत घर से बाहर निकालो, वरना यह आपको बर्बाद कर देगी। और इन आश्चर्यजनक चीजों से के प्रभाव से आपके घर में हमेशा क्लेश फैला रहेगा। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, हमारे घर में अगर बुजुर्ग रहते हैं तो घर को घर बना हुआ रहता है। घर के बुजुर्ग हमें समय समय पर सही सलाह देते हैं और सही सलाह हमें शिखर पर पहुंचा देते हैं। लेकिन जरूरत है कि हम उनकी सलाह को माने, जरूरत है कि उनकी सलाह को स्वीकार करें और जिंदगी भर उस पर काम करें। अपनी जिंदगी में भी जब बुरा दौर आता है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करके देखिएगा। वह अपने अनुभव से आपको ऐसी सलाह देंगे जिससे आपके सारी परेशानियां, सारा कष्ट पल भर में दूर हो जाएंगे। और ऐसी कई योजनाओं के बारे में घर के बुजुर्ग बताते हैं, जिस पर ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि घर के अंदर ही खजाना मौजूद है। दोस्तों, आपके घर का जो उत्तरी पूर्व कोना है, ध्यान दीजिएगा, पिछले कई सालों से आप अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन उस घर की असली शक्ति का इस्तेमाल आप आज तक नहीं कर पाए। उस घर के उस कोने को अभी तक आप समझ नहीं पाए। शास्त्रों में इस कोने को ईशान कोण या देव कोण कहा जाता है। ईशान कोण आखिर कहाँ बनता है, आप में से कई लोग तो यह भी नहीं जानकारी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने घर की दिशा को देखिए कि आपका घर पूर्व मुखी है या पश्चिम मुखी है या उत्तर मुखी है या दक्षिण मुखी है। इस आधार पर आपको दिशा का मुआयना करना है और आपने घर के अंदर उत्तर पूर्व कोना का निकालना है। जब आपको अपने घर में उत्तर पूर्वी कोना मिल जाए तो यह वही स्थान है दोस्तों जहां कहीं सालों से आपके घर में खजाना दबा हुआ है। अब आप कहेंगे, क्या गुरुजी इस स्थान पर खुदाई करना शुरू कर दें? तो दोस्तों, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। हम वहां आपको कोई खुदाई करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। हम शास्त्रों का महत्व आपको समझाना चाहते हैं कि जो उत्तरी पूर्वी कोना होता है, ईशान कोण या देव कोण होता है, इसे खास तौर पर शास्त्रों में मंदिर के लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि इकलौते इस कोने में 33 कोटि देवी देवताओं निवास करते हैं। आपके घर में हर एक कोना को मामूली मत समझिएगा। इस कोने को साफ रखें, गंगा जल से छिड़क कर पवित्र रखिएगा। क्योंकि अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं या मूर्ति रखते हैं या फोटो रखते हैं तो इसी कोने में आपको रखना है। उत्तर और पूर्व कोने के बीच में, यानी कि उत्तरी पूर्व कोण कहा जाता है, इसे ईशान कोण या देव कोण कहा जाता है, इसी कोण में रखिएगा। और शाम के समय देसी घी का दीपक यहाँ पर जरूर जलाएं, क्योंकि अगर यह कोना साफ सुथरा रहेगा तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, जो किसी खजाने से कम नहीं है। बहुत बड़ी राज की बात आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में सब निश्चित है कि ईशान कोण में मंदिर बनेगा, आग्नेय कोण में किचन होगा और जल कोण में पानी की टंकी होगी। ईशान कोण को अपना एक अलग वो महत्व है।
फिर भी लोग यहाँ पर शौचालय बनवा देते हैं, अलग अलग तरह के चीज़ बनवा देते हैं। वह कभी इस चीज़ वहाँ पर जो कि दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है और लाभ नहीं मिलता है। पिछले अकेले सालों से आपके घर के कोने में खजाना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपको उचित लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको उचित ज्ञान अवश्य ही मिला होगा और इस ज्ञान को पाने के बाद आप उचित फल की प्राप्ति भी कर पाएंगे। आपको 2 ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपके जीवन का क्लेश खत्म हो जाएंगे, धन संपदा की प्राप्ति होगी, घर में सुख समृद्धि होगी, आपकी जिंदगी भी जबरदस्त हो जाएगी। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको उपाय ये रहेगा कि आपको अपने घर में अगर आप एकता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो घर की चौखट पर कोने में देसी घी का दीपक शाम को समय अवश्य दिया बत्ती के बाद जरूर जलाएं। एक दीपक तो आपको ईशान कोण में जलाना ही है, जो घर में आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु का यह उपाय करने से घर की चौखट पर एक दीपक जलाएं, आपको अवश्य ही बहुत सारा लाभ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि घर के उत्तर पूर्वी कोना में वहां कौन सी चीज पड़ी हुई है जिन्हें अभी के अभी घर से बाहर निकालना है, क्योंकि ईशान कोण पर इन चीजों का होना बहुत गलत होता है। इससे घर में हमेशा अशांति और दरिद्रता बनी रहती है। जातक को कभी भी पैसों की प्राप्ति नहीं होती है, वह अपना पूरा जीवन गरीबी में ही निकाल देता है। लेकिन अभी के अभी अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिर वह कौन सी चीज है जिन्हें आपको उत्तर पूर्वी कोने से हटाना है और अपने घर के बाहर करना है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों, अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपको सबसे सही और सटीक भविष्यवाणी इस चैनल पर मिलते रहता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से दूर रखने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि घर में मौजूद हर एक कोना लेकर यह एक वास्तु का सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में उस घर में रहने वाले व्यक्ति के भाग्य, तरक्की और खुशहाली पर असर पड़ता है। इसके साथ ही धन हानि भी हो सकती है। उत्तर पूर्व दिशा में न बनाए टॉयलेट। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में टॉयलेट भी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि शौचालय से सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस दिशा में शौचालय होने से यह दिशा दूषित हो जाती है, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर दिशा में न रखें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। वास्तु के अनुसार इस दिशा में बिजली से चलने वाली उपकरणों जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, टोस्टर, मिक्सी, वॉशिंग मशीन आदि चीज़ों बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके कारण से घर में रहने वाले लोगों के स्वभाव में बुरा असर पड़ता है। वह लोग अधिक गुस्सेल प्रवृत्ति के हो जाते हैं और उसके अंदर नकारात्मकता और चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। दोस्तों, आपको कुछ खास बात और भी ध्यान रखना है, जो भूल से गलती नहीं करना है। उत्तर पूर्व में कभी भी आपको सीढ़ी नहीं बनानी है, उससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगली बार आपको ईशान कोण में, मतलब उत्तर पूर्व कोने में अगर कोई घर है तो उसमें देवी देवता का स्थान है, उसमें पूजा पाठ आदि ही करें। मूर्ति, फोटो रखें, अगर ना भी रखें तब भी आपको उसमें कूड़ा कचरा, जूता चप्पल ऐसी चीज़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना है, कभी भी नहीं रखना है। उससे आपके जीवन काल में परेशानी आएगी, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आप देखेंगे आप कितनी अधिक ऊंचाइयों पर थे, कितनी अधिक कमाई करते थे, लेकिन एकदम जीरो पर आ जाएंगे और आपके घर में धन की इतनी दिक्कतें आ जाएगी कि आप हमेशा चिंतन करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसको आज ही आप सफाई करवाइए, आज से ही वहाँ पर गलत चीज़ों का रहना बंद कीजिए। जूता चप्पल, कूड़ा कचरा या कुछ भी सामान लाकर वहाँ पर नहीं रखना है। और कभी भी कुछ लोग उसी कोने में चापाकल, पानी टंकी या ऐसा कार्य कर देते हैं, या फिर तो किचन बना देते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कार्य भी आपको नहीं करना है। किचन हमेशा दक्षिण और पूर्वी कोण में होना चाहिए, जिसको अग्नि कोण कहा जाता है। इससे भी घर में परेशानी आती है और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अपने घर के कभी भी उत्तर पूर्व में आपको शौचालय नहीं बनाना है। इससे घर के जो असली मालिक है वह बीमार पड़ता रहेगा, घर में धन की दिक्कतें होती रहेगी, आप धन के तंगी से परेशान हो जाएंगे,
आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद होते हुए दिखाई देगा आपको। इस बातों को ध्यान से समझिएगा। अगली बात दोस्तों, भूल से भी आपको झूठे हाथों से किचन में नहीं जाना चाहिए, उससे भी परेशानी होती है। घर में धन की दिक्कतें होती है, घर में कलेश होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अगली बात, घर में कभी भी टूटा फूटा बर्तन भी आपको नहीं रखना है, इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आता है और घर में नकारात्मक शक्ति आती है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सब चीज़ों को घर से अभी ही बाहर कर दें। कुछ और खास बातों को समझना जरूरी है दोस्तों। अगर आपके घर में बहादुर आता है, एक बहादुर एक छोटा सा पक्षी होता है, काला होता है, जो रात को उड़ते रहता है, आप लोग अपने भाषा में कुछ और कहते होंगे, चमगादड़ भी कहते हैं कुछ लोग। अगर वह आता है, एक बार आपके घर में आ गया तो 10 दिन तक घर में वास्तु दोष लगा रहता है। ऐसे चीज़ों को घर में कभी भी वास ना करने दें, इस बात को भी समझें। अगली बात, आपको घर में कभी भी झाड़ू ऐसे जगहों पर ना रखना हो कि जो कोई भी घर में आए तो उन्हें झाड़ू दिखाई दे। झाड़ू को हमेशा किसी कोने में छुपा कर ही रखना चाहिए। झाड़ू देते समय झाड़ू दें, उसके बाद उन्हें किसी कोने में छुपा कर ही रखना चाहिए। इससे घर में कई तरह का दिक्कतों की सामना करना पड़ता है, धन हानि होता है, लोग शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहने लगते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है और झाड़ू में कभी भी आपको पैर भी नहीं लगाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। पुराने अखबार, ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीके से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, इसलिए ऐसा घर में नहीं रखना चाहिए। इसे भी घर से समय समय पर हटाते रहना चाहिए। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत है तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर में के सदस्यों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। पुराने खराब पड़े ताले, घर में पुराने खराब पड़े ताले को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावटें लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें, इन्हें घर से तुरंत बाहर फेंक दें। पुराने फटे कपड़े, वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य का साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। बंद घड़ियाँ, घड़ी की सुइयाँ जीवन में आगे ले जाती है, वहीं बंद घड़ियाँ जिंदगी में रुकावटें और बाधा के बारे में बताती है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियाँ रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता है। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत ही हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने नहीं देती है और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती है। खराब जूते चप्पल, वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में आपको अधिक परेशानी हो सकता है और मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसा जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं, इससे शनि का अशुभ दशा कम हो सकती है। भले ही आपके पास जूता चप्पल की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालात में होनी चाहिए। घर में टूटी हुई या फूटी हुई मूर्ति हो या कहीं मूर्ति रखते हैं वह टूटा फूटा हो तो उन्हें भी कहीं ज़मीन में गाड़ दें या किसी पानी में प्रवाह कर दें। टूटी फूटी मूर्ति या फिर टूटी फूटी फोटो देवी देवता का घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी घर में परेशानियां आती रहती है और भाग्य साथ नहीं देता है, किस्मत खराब होता है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं
तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।